हर बार मैं किसी टीचर का कोर्स ख़रीदता और सोचता कि मेरा इंग्लिश ठीक हो जाएगा, लेकिन ना कभी मेरा इंग्लिश ठीक हुआ, ना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं एसएससी वगैरह का पेपर निकाल सकता हूँ या ऐसा कोई पेपर जहाँ पर इंग्लिश पूछा जाता है। मैं सच में इतना ज़्यादा परेशान था इंग्लिश को लेके। और मैंने पूरा सरकारी स्कूल से पढ़ा। उसके बाद भी मैं मतलब कि ग्रेजुएशन में मैंने आर्ट्स मेरा बैकग्राउंड था और उसमें भी मैंने पूरा हिंदी में लिखा। जब जॉब की बारी आई तो एसएससी एक ऐसा एग्ज़ाम था जो हर साल एग्ज़ाम होता है, इसलिए मैंने फिर एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। लेकिन इंग्लिश से मुझे इतना ज़्यादा खौफ था ना, क्योंकि मैं इंग्लिश वगैरह मेरे पास था नहीं, ग्रेजुएशन में भी मैंने इंग्लिश नहीं था। तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक डर था कि अगर मैं इंग्लिश, मुझे लगता था मैं अगर इंग्लिश कर दिया तो मैं एसएससी कर लूँगा। लेकिन 1 साल 2 साल लगा, फिर भी कभी मेरा इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हुआ। हर टीचर का कोर्स वगैरह देखा, यूट्यूब से पढ़ा फ्री में ग्रामर। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया और आप कैसे कर सकते हैं बिना भटके हुए। सिर्फ 1 महीना फॉलो कर लेना भाई, इंग्लिश का जो दुख तकलीफ़ है ना, वो चीज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने बीए करने के बाद, वो भी हिंदी से, उसके बाद एसएससी का पेपर निकाला है। तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। बस मैं जो चीज़ बोलूँगा उसको एक बार शिद्दत से, एक बार 1 महीने, अगर आप बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं ना, एक बार फॉलो कर लेना। अगर आपका 1 महीने में मतलब कि आपका जो मार्क्स वगैरह इंक्रीज़ ना हुआ ना, उसके बाद इसी वीडियो के कमेंट में आके आप पब्लिकली कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया। देखिए, कोर्स वगैरह ख़रीदने से ना, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी टीचर के बारे में बोल रहा हूँ कि टीचर ख़राब है। टीचर ख़राब नहीं है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, टीचर अच्छे हैं। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, जब हम लोग हिंदी मीडियम वगैरह से पढ़ के आते हैं ना, तो हमें ना कोई, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये कोई एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, ये 6 आप देख सकते हैं, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, सोशल साइंस की बुक है। ठीक है, तो जब हम सोचते हैं कि ग्रामर करेंगे तो हमें सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आप सोच के देखिए, जैसे एग्ज़ाम में क्या रहता है, मतलब सेंटेंस रहता है ना, कोई भी सेंटेंस वगैरह रहता है, आपको अगर ये पढ़ के ही समझ में नहीं आता, ठीक है, मोना हेड है नाइटमेयर, तो आपको अगर ये नाइटमेयर समझ में नहीं रहा है, आप खाली वोकैब्स रटते जा रहे हैं। ठीक है, वोकैब्स रटते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको नाइटमेयर का मतलब नहीं पता, कोई भी वर्ड वगैरह उसका मतलब नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे। और आप जब एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको भी पता होगा, लोग बोल देते हैं ब्लैक बुक पढ़, उसमें खाली वोकैब्स हो, मतलब वर्व होता है, वर्व, समझ रहे। आपको ऐसा वोकैब्स नहीं मिलेगा, नाइटमेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा वोकैब्स नहीं मिलेगा वहाँ पर। मतलब कि ऐसा चीज़ नहीं होता जो मतलब कि जनरली यूज़ किया जाता है कोई भी पैराग्राफ बनाने के लिए। और एसएससी में देखिए अभी क्या है, एसएससी का पेपर आप देखें, प्रीलिम्स में भी पैराग्राफ पूछा जा रहा है और अच्छा खासा मतलब कि टफ लेवल का पूछा जा रहा है। और आप सोचेंगे द हिंदू वगैरह पढ़ना शुरू कर देंगे आपका हो जाएगा, नहीं। आप देखिए, बेसिक से हमेशा स्टार्ट कीजिए। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आप द हिंदू तक भी पहुँचेंगे। मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। और मैंने कैसे इम्प्रूव किया, देखिए, मैंने ना फिर जब बहुत ज़्यादा भटका ना, तो मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो मिल गया था रैंडमली, मतलब एसएससी का नहीं था वो, तो उन्होंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया था। तो मैंने उनका वीडियो देख के ना, ट्रस्ट करके, उन्होंने बोला था कि मेरा बात सुन के बस आप 1-1.5 महीना फॉलो कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो बोल देना। मतलब स्पीकिंग का कुछ था, मैंने देखा था। तो मैंने सच में उनका जब वीडियो वगैरह देखा ना कि एनसीईआरटी रीड करके कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाता है, और एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, जे मैंने 8th क्लास का है ना, इसमें क्या है, जो हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना, वहाँ पर ऐसा वर्ड्स वगैरह यूज़ कर दिया जाता है। और हमें ना पर्टिकुलर जो जियोग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, इकोनॉमिक्स होता है, हर सब्जेक्ट का कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होता है जिसको बोलते हैं ग्रोसरी। ठीक है, ग्लोसरी बोलते हैं। तो ये चीज़ ना हर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर यूज़ होता है। तो वो चीज़ कैसे इंप्रूव होता है, आप जब वो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, ये सोशल साइंस की बुक है। ठीक है, सोशल साइंस की बुक है। तो आप जब ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें आपका इम्प्रूव हो जाता है। और जब द हिंदू आप पढ़ने लगते हैं ना, उसमें बहुत हाई लेवल का इंग्लिश वगैरह पूछा जाता है। तो आप जब ये बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाता है, मतलब आपका बेस बन जाता है, एक अच्छा पकड़ बन जाता है। और जब आपका बेस बन जाता है तब आप किसी भी टीचर से ग्रामर भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। आपको वोकैब्स सीखने को मिलता है जो डेली लाइफ में यूज़ वगैरह होता है। ठीक है, और एनसीईआरटी ऐसे ही लिखा जाता है। आप सोच के देखिए, एक हिंदी जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है, वो अगर पहली बार भी एसएससी की प्रिपरेशन करता है ना, तो उसका इंग्लिश में बिना ग्रामर पढ़े, बिना कुछ भी पढ़े, अगर आपके आसपास कोई होगा तो उससे पूछ के देखना, 50 में से 40 नंबर ला देता है। तो वो क्या पढ़ के आया,
वो एनसीईआरटी पढ़ के आया, लेकिन हम लोग जैसे हिंदी मीडियम से होते हैं तो हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, वो इंग्लिश में पढ़ के आया, तो उसके ना अगर तेज़ रीडिंग करेगा ना, रीडिंग अगर तेज़ करेगा स्पीड से, फिर भी उसको समझ में आ जाता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम सीधा जैसे अगर एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तो सीधा हम क्या करते हैं, हम किसी टीचर का ग्रामर का कोर्स खरीद लेते हैं। हमें रीडिंग करना ठीक से नहीं आता और हम किसी टीचर का कोर्स खरीद लेते हैं और सोचते हैं इंग्लिश ठीक होगा। इंग्लिश वैसा ठीक नहीं होगा। आप इंग्लिश में आपको, और जैसे ये बुक बता दिया, ठीक है, देखिए ये क्या है, ये वाला भी मैंने सब कुछ पढ़ा है भाई, ये आप देख सकते हैं, इसमें हिंदी छोटा छोटा दिख नहीं रहा होगा, मैंने लिखा है सब कुछ। मुझे जो नहीं आता, देखिए मुझे इससे मतलब नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, बच्चों का बुक पढ़ूंगा। भाई मेरा सरकारी स्कूल से पढ़ा, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते थे, मतलब आपको भी पता होगा सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है। वो खुद के बच्चे तो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता आप पढ़े ना पढ़े, ठीक है। तो मैंने बेसिक बुक से स्टार्ट किया और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया। देखिए अगर आपको जॉब निकालना है तो आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। आपकी जब नौकरी होगी ना तो सब आपको इज्जत करेंगे, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके पास मतलब कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं उसके बाद। देखिए ये 6th क्लास की, ये भी 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, सोशल साइंस की है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है ना, कोई भी चीज़ एक एक चीज़ आता है ना, जैसे कॉन्स्टेलेशन दी, कॉन्स्टेलेशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कोई भी बुक से, आप एग्जैक्ट समझ जाएंगे कि कहाँ पर यूज़ होता है। जैसे तारों ये तारा बना हुआ है ना, तारों के समूह को कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। तो आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश ठीक हो जाएगा। इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको वोकैब्स भी याद हो जाएगा। देखिए एक एक चीज़, जैसे ऑर्बिट क्या होता है आपको, जैसे जियो से क्या होता है, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड। तो ये एक चीज़ देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है पूरा, आप अगर करीब से देखेंगे तो आपको वोकैब्स रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ देखिए पिक्चर के साथ कितना बढ़िया दे रखा है एक एक चीज़। जैसे इसमें देखिए एस्ट्रॉयड, आप कितना ज़्यादा रटेंगे। आप अगर जैसे प्रैक्टिकल चीज़ पढ़ेंगे ना कोई भी चीज़, तो आपको बहुत जल्द याद होगा। तो हमेशा प्रैक्टिकल एक बार पढ़ के देखिए उतना ज़्यादा मोटा नहीं है बुक, अगर आप देख पा रहे बहुत पतला है। आप 2 घंटे के अंदर एक एक एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने, ऐसा नहीं है। और आपको एनसीईआरटी मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैंने 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ा। देखिए ये सारा बुक मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने क्या क्या किया। जैसे ये वाला भी देखिए, ये सोशल साइंस की ये भी बुक है, ठीक है। कोई एक सब्जेक्ट उठाइए, जैसे सोशल साइंस में अगर हिस्ट्री उठाते तो हिस्ट्री 6 से लेकर 10 तक पढ़िए, अगर साइंस उठाते तो साइंस 6 से लेकर 10 तक पढ़िए। ऐसे मतलब कि एक ही सब्जेक्ट पूरा हर क्लास का पढ़ रही है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम आपको दो मंथ लगेगा। लेकिन इंग्लिश इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा ना, आप कोई भी द हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो आपका बेस बन जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी पढ़िए आपको समझ में आ जाए, किसी भी टीचर से पढ़े आपको समझ में आ जाए। बस 2 महीना 1 महीना फॉलो करके देखना, आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे ये 8th क्लास की है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे सब कुछ क्या होता है ना बच्चों को समझाने के लिए, जैसे मर्चेंटाइल, देखिए ये ब्रैकेट दे रखा है, एक वर्ड एक्सप्लेन कर रखे होते हैं कि आपको समझ में आए। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है फरमान, फरमान मतलब क्या होता है पूरा एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आपको इंग्लिश पढ़ने में देखिए पपेट, ये वाला वर्ड देखिए, ये पपेट लिखा है, ठीक है, पपेट, इसको ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आप ऐसे अगर करेंगे। एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आप फॉलो करके देखिए, नहीं तो भाई सरकारी नौकरी की तैयारी, मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरे पास जॉब वगैरह नहीं था, आर्ट्स बैकग्राउंड से था, इसलिए मैंने मजबूरी में शुरू किया। लेकिन अगर जॉब ना लगे ना, उससे एक बार पूछ के देखना उसकी हालत क्या होती है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भटके, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी की बात हो तो मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये रहा, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए इंग्लिश 3 चीज़ों में मिलकर बनता है, एक कॉम्प्रहेंशन, दूसरा वोकैब्स और तीसरा आपका ग्रामर। तो हमेशा इस पर फोकस करना, तो आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। पहले आप एनसीईआरटी से शुरू करें, फिर आप न्यूज़पेपर में स्विच हो जाएंगे। आप जब यहाँ पर समझ में जाएंगे ना, तो यहाँ पर स्विच कर देना न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। उसके बाद वोकैब्स कहाँ से देखिए, जब आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे ना, वहाँ पर भी आपको वोकैब्स मिल जाएगा साइड में। जैसे मैं यहाँ पर लिखता था ना, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी पढ़ता तो यहाँ लिखा है साइड में, आप जितना भी गैप है ना वहाँ पर उस वोकैब्स का मीनिंग लिख देना डिक्शनरी एक फ़ोन खोल के, ठीक है। अगर आपके पास बुक खरीदने की पैसा वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मैं दे दूँगा आपको, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा।
तो आप पहले यहाँ से वोकैब्स मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर मिलेगा बहुत से। देखिए एनसीईआरटी में जो है वो साइड में लिख लेना, और न्यूज़पेपर में जो मतलब कि मिलेगा ना, न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर कोई भी ऐप डाउनलोड कर देना, इन शॉर्ट आता है, ठीक है, द हिंदू का भी ऐप आता है फ़ोन में, तो वो सब डाउनलोड करके बहुत से पढ़ना। इसका कोई नोट्स वगैरह बनाने की नीड नहीं है। आप इसमें क्या करना, देखिए एग्ज़ाम निकालने के लिए ना पर्टिकुलर वर्ड्स याद करने की ज़रूरत होती है, वो है PYQ वोकैब्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़। इसमें आपको बेसिक चीज़ें सब कुछ समझ में आ जाएगा, पैसेज वगैरह, लेकिन जैसे एग्ज़ाम में वोकैब्स रहता है ना पर्टिकुलर, वो चीज़ आपको यहाँ से करना है ओनली। और यहाँ से क्या कहाँ से कर सकते हैं, ब्लैक बुक आप खरीद लेना, ठीक है। वो चीज़ ब्लैक बुक अगर आपके पास ना हो तो मैं टेलीग्राम पे उसका PDF डलवा दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप पढ़ लेना डाउनलोड करके, ठीक है। तीसरा चीज़ देखिए, पहले ये चीज़ करें और साथ में ये चीज़ भी कर, मतलब हो जाएगा आपके स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप एनसीईआरटी रेट करेंगे। तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा चीज़ ना, जैसे आप तीसरा चीज़ ग्रामर करना, फिर टीचर का कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं, जैसे नीतू मैम का बुक आता है ना, नीतू मैम का, वो बुक पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुक परचेस नहीं करते तो टीचर से यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकते, जैसे रानी मैम से पढ़ लेना या अमन वशिष्ठ सर से यूट्यूब से फ्री में पढ़ लेना, आपका हो जाएगा। इतना अगर आप करते हैं ना, ज़्यादा देखिए कोर्स वगैरह उसके पीछे मत भागिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन अगर ठीक होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप पेपर में भी कर सकते हैं। देखिए SSC के मेंस में या बैंकिंग का पेपर दे दे तो हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम अभी देखिए कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है, चाहे आप पैराजम्बल की बात करें, क्लोज टेस्ट की बात करें, या कॉम्प्रिहेंशन तो रहता ही है, ठीक है। तो आप कॉम्प्रिहेंशन ठीक कीजिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और टीचर अच्छे हैं, ठीक है, मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि टीचर अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको पहले यहाँ पर काम करना चाहिए। और बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि हमें तो मतलब कि पढ़ना ही नहीं आ रहा, तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे ना थोड़ा जो टेंस का वीडियो होता है ना, वन शॉट करके 1-2 घंटे की जो 12 टेंस पढ़ा जाता है, वो चीज़ आप पढ़ लेना। वो चीज़ अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको एनसीईआरटी रीड करने में आसानी होगी, तो वो चीज़ एक बार पढ़ लेना। तो वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।